हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम पार्ट 2 में 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चूंकि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो इसलिए मैंने इसको पहले से आपके लिए सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन आपका 2022-23 में आया है। इसके अलावा और किसी एग्जाम में टेबुलर मेथड से कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है हाल के एग्जाम्स में, लास्ट 4 से 5 साल में। तो देखो इस एग्जाम में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में आपको मिन टर्म्स दी हुई थी 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15 और डोंट केयर कंडीशन दी हुई है 4, 11, 13। हमने क्या किया, इन सारी कंडीशंस को 0 से लेके 15, 4, 11 एंड 13 इन सबको हमने यहाँ पे लिख लिया और इनको बाइनरी में लिख लिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वंस अवेलेबल। तो इसमें 0 है तो इसको ग्रुप 0 में हमने रखा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 0 है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वंस के ग्रुप ढूंढते हैं। नंबर ऑफ 1 के अगर हम ग्रुप ढूंढे तो यहाँ पे आज मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा क्योंकि आज मैं आपके लिए तैयारी पहले से करके आया हूँ। तो ये चीज आप देखिए, 1 यहाँ पर है, 1 इसमें है और 1 इसमें है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जीवन में, 1, 2, 8 और ये एक डोंट केयर कंडीशन भी है 4। तो इन चारों में हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1, तो ये ग्रुप 1 में आ गया, ये हमने यूज कर लिया। फिर ग्रुप 2 में हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ वंस किस में आ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो 2 नंबर ऑफ वंस किस में है, यानी कि जिसमें 2 नंबर है, 1, 2, 3, राइट। इसके अलावा कहीं पे नंबर ऑफ वंस 2 है क्या, नहीं। इन्हीं तीनों में केवल नंबर ऑफ वंस आपके कितने हैं, 2 हैं। तो 3, 5 एंड 6 तीनों को बाइनरी में लिख लिया, ग्रुप 2 में डाल दिया। ग्रुप 3 में हम किसको लिखेंगे, ग्रुप 3 में हम लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ वंस 3 हो, जैसे 7 इसमें नंबर ऑफ वंस 3 है, 14 में नंबर ऑफ वंस 3 है और 11 में नंबर ऑफ वंस 3 है, 13 में नंबर ऑफ वंस 3 है। तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे किस में आ गए, ग्रुप 3 में आ गए, M7, M11, 13, 14 और एक ही बचा हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ वंस 4 हैं, दैट इज 15, वो हमारा 4th ग्रुप में आ गया, राइट। तो इस तरह से हमने ये सारे लिख लिए, इसमें ग्रुप बना दिया, यहाँ मिड टर्म्स लिख ली। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करना है वो भी आपको हमने बताया था। क्या करना है, G0 को G1 से कंबाइन करेंगे एक एक एलिमेंट से, फिर G1 को G2 से करेंगे, G2 को G3 से करेंगे और G3 को G4 से करेंगे, राइट। तो जब हम G0, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये 0 वाली टर्म है तो ये नेक्स्ट ग्रुप में सबके साथ में ग्रुप बना लेगी, यानी कि 0 1 के साथ भी बनाएगा, 2 के साथ भी, 4 के साथ भी, 8 के साथ भी। चेक करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें एक ही जगह 1 होगा। अब जहां जहां 1 है वहां वहां पर हमारा डैश आ जाएगा। तो जैसे 0 यहां पर अगर हम देखें तो जब हम यस जब हम 0 से 0 जा रहे हैं, सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर डिजिट चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 0 0 0 डैश, तो ये आ गया 0 और 1 का ग्रुप बन गया, 0 और 1 का ग्रुप बन गया। फिर 0 और 2 का ग्रुप बनाएंगे तो 0 0 यहाँ पर 1 है तो तीसरे नंबर पे डैश आ जाएगा। फिर 4 के साथ ग्रुप बनाएंगे तो 0 1 0 0 यानी कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे डैश आ जाएगा। फिर 0 के साथ 8 का ग्रुप बनाएंगे, पहले नंबर पे डैश आ जाएगा, 0 0 0। तो 0 का चारों के साथ ग्रुप बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके साथ ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले M1 को M3 के साथ देखेंगे, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, ठीक। अब अगर हम 1 को पहले 3 के साथ देखें, इसको इसके साथ देखें, तो मैं यहां पर थोड़ा सा फिर से हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको सिंपल रहेगा। ये 1 है और ये 3 है, इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो 0 0 0 0 0 1, यहां तीसरी बिट चेंज हो रही है और फोर्थ बिट सेम है, तो 0 0 डैश 1 आ जाएगा, 0 0 डैश 1 आ गया। 1 को 5 से चेक करो तो कितना हो जाएगा, 0 की जगह 0, 0 की जगह 1, दूसरी बिट चेंज हो रही है, फिर 0 1 सेम है, यानी कि 0 डैश 0 1, 0 डैश 0 1 आ जाएगा। फिर 1 को इसके साथ 6 के साथ चेक करें, तो अगर 1 को 6 के साथ चेक करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें। 1 को अगर मैं 6 के साथ चेक करता हूं तो क्या मिल रहा है, 0 से 0 सेम है, 0 से 1 यहां चेंज आ रहा है, 0 से 1 यहां भी चेंज आ रहा है और 1 से 0 यहां भी। तो हम तो केवल एक चेंज अगर बिट में आ रहा है तो ही लेते हैं, यानी कि हम M1 का M6 के साथ कोई ग्रुप नहीं बना सकते हैं, राइट। तो M1 का M6 के साथ हमारा कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो 1 का कंप्लीट हो गया। अब 2 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे तो कैसे होगा, 2 के लिए चेक करेंगे तो हमारा अब की बार 2 ये है। अब इसको चेक करो 3 के साथ, 0 0 सेम प्लेस पे, 0 0 सेम प्लेस पे, 1 1 सेम प्लेस पे, यानी क्या जाएगा 0 0 1 और यहां आ जाएगा डैश लास्ट बिट में। तो
2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ हमने बना दिया, ये आ गया। फिर 2 को 6 के साथ, 5 के साथ देखेंगे। 2 को 5 के साथ जब देखते हैं तो 0 से 0 सेम है, एक बिट यहाँ चेंज होगी। देखो 0 से 1, फिर 1 से 0 और 0 से 1 यहाँ चेंज आ रहा है, यानी कि 2 का 5 के साथ ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है, 3 बिट में चेंज आ रहा है। 2 को 6 के साथ चेक करेंगे, तो जब 2 को 6 के साथ चेक करते हैं 0 से 0 सेम है, 0 से 1 यहाँ पे चेंज आ रहा है और 1 0 सेम है, यानी कि 0-1 0, तो 0-1 0 ये आ गया। ठीक, उसके बाद अब जो जो ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उसके आगे टिक लगाते चलना है, ये ध्यान रखना है भाई। जैसे 0 तो सब में इन्वॉल्व हो गया, ये चारों ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए, चारों पे टिक किया। 3 भी ग्रुप में आ गया, 5 भी आ गया, ठीक है, 6 भी आ गया, तो इसके भी सारे आ गए, इसके भी सारे आ गए, पहला वाला तो आ ही गया। अब इसको हम 4 के साथ ग्रुप देखेंगे। अब 4 के साथ अगर ग्रुप देखें तो क्या होगा, 4 के साथ ग्रुप देखते हैं अब ये वाले, तो 0 से 0, 1 से 0 चेंज है, 0 से 1 चेंज है, नहीं बनाएंगे। 0 से 0 सेम है, 0 से 1 सेम है, 0 से 0 सेम है, 0 से 1 डैश आ जाएगा, तो 0 1 0 डैश, 0 1 0 डैश। तो 4 के साथ 5 का ग्रुप बन गया। 4 के साथ 6 का चेक करो, 0 0 1 1 0 1 यानी कि डैश 0 0, तो 0 1 डैश 0, 0 1 डैश 0 सेम आ गया, बहुत बढ़िया। 4 का 6 के साथ भी ग्रुप बन जाएगा। 8 के साथ देखो, 8 के साथ अगर आप ग्रुप बनाओ तो क्या 8 के साथ आपका कोई ग्रुप बन रहा है, 1 से 0, 0 से 0, 0 से 1, तो एक बिट तो यहीं चेंज हो गई, एक यहाँ होगी, नहीं बनेगा। 1 से 0 एक चेंज, दूसरा चेंज, नहीं बनेगा। 1 से 0, 0 से 1 नहीं बनेगा, यानी कि 8 वाले का किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बन रहा है। इस 8 का इनमें से किसी के साथ ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने M8 का कोई ग्रुप हमारा नहीं आया। फिर अब G2 का G3 के साथ चेक करेंगे। सिमिलरली M3 से M7 चेक करेंगे, तो ये वाली बिट चेंज हो रही है, ठीक है, ये वाली बिट चेंज हो रही है, तो M3 का हो जाएगा। M3 के साथ 11 का करेंगे तो ये वाली बिट चेंज हो रही है, तो 0-11 डैश 0 1 1 आ जाएगा। 3 का 13 के साथ देखेंगे तो नहीं बन रहा है, क्योंकि 0 से 1 हो रहा है और यहाँ भी 0 से 1 हो रहा है, और 14 से भी नहीं बनेगा। फिर 5 का देखेंगे, 5 का 7 से बन रहा है और 5 का 13 से बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, 0 से अगर आप चेक करो तो 0 से 0 सेम है, 1 से 1 सेम है, 0 से 1 यानी कि यहाँ चेंज आ रहा है, ठीक है, केवल इस बिट पे यहाँ चेंज आ रहा है, और 1 से 1 यानी कि 0 1 डैश 1, 0 1 डैश 1 ये आ गया। 5 से 13 अगर हम देखें तो 5 से 13 0 से 1 एक चेंज है, 1 0 1, तो यानी कि डैश 1 0 1 डैश 1 0 1 ये आ गया। अब इसके आगे 14 से भी नहीं बनेगा, चेक करके देखो, 14 से 0 1 एक चेंज यहाँ आ गया और 0 से 1 एक चेंज यहाँ आ गया थर्ड बिट पे, तो नहीं बनेगा। 6 के साथ चेक करेंगे एक एक करके। 6 के साथ अगर चेक करते हो तो कैसे बनेगा, 6 के साथ देखिए, 6 के साथ 0 से 0, 1 से 1, 1 से 1, 0 से 1 यानी कि केवल इस बिट में चेंज है, तो यह आ जाएगा 0 1 1 डैश, 0 1 1 डैश। 6 का 11 के साथ नहीं बनेगा, 0 से 1 चेंज है, 1 से 0 चेंज है, 0 से 1 चेंज है, 1 से 1 सेम है, 1 से 0 चेंज है, दो चेंज आ गए, नहीं बनेगा। 0 से 1 चेंज है, 1 1 0 1 1 0 यानी कि डैश 1 1 0 ये बन गया, तो ये ग्रुप इसका भी तैयार हो गया, ठीक है। तो अब हमने G2 और G3 को भी कर लिया। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो 7 11 13 14 सारे हमारे ग्रुप में आ गए, 7 11 13 14 सब ग्रुप में आ गए, तो सबके आगे टिक लगा दिया। 15 अगर ये ट्रिपल 4 टाइम्स 1 है तो ये इसके साथ हर कोई ग्रुप बनाएगा, क्योंकि यहां पर 3 1 है, यहां पर 3 बार 1 है और यहां पे 4 बार है, तो एक 0 का ही तो डिफरेंस आएगा, ये इसके साथ सभी ग्रुप बनाएंगे, यानी कि 7 का 15 के साथ, 11 का 13 का 14 का, तो वो हमने बनाया 7 15 11 15 13 15 और 14 15 ग्रुप, और ये यहाँ पर आ जाएगा डैश 1 1 1 1 डैश 1 1 1 1 डैश 1 1 1 1 डैश, ठीक है जी। तो सारे ग्रुप बन गए, इनको हमने नाम दिया G0 G1 G2 G3। 4 से 3 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप रिड्यूस हो गया, ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहां से हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, 0 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। तो यहाँ पे चूंकि स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत होती, मैंने सोचा एक ही पेज पे आपको सारी चीजें दिखाई दें ताकि आपको फ्लो समझ में आए, तो हमने इसको कंबाइन करने की कोशिश की। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको कंबाइन करना है 0 को 1 के साथ। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आप केवल डैश को चेक कर लो, जहां पे डैश सेम पोजीशन पे होंगे उन्हीं को कंबाइन करने की कोशिश करो, बाकी की कोशिश ही मत करो, नहीं तो आपका टाइम ही खराब होगा। तो अगर मैं इसको कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां मेरा डी में डैश है, देखो डी में डैश कहां है, नीचे, एक तो इसमें है और एक इसमें है, यानी कि मैं इसको
M2 M3 के साथ कंबाइन कर सकता हूं या M0 को इसके साथ कंबाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कंबाइन हो ही जाए, हो सकता है दोनों में हो जाए या हो सकता है दोनों में से किसी एक में भी ना हो, लेकिन इनके अलावा किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, ये श्योर है। तो अगर मैं इसको देखूं तो 0 से 0 सेम है, 0 से 0 सेम है, 0 से 1 चेंज है और डैश तो सेम हो जाए, यानी कि 0 0 डैश डैश। तो देखो 0 0 डैश डैश आ गया। अब इसको इसके साथ कंबाइन करो 4 5 के साथ, तो 0 की जगह 0 है, सेम है, 0 से 1 चेंज है, 0 से 0 सेम है, यानी कि ये भी बन जाएगा 0 डैश 0 डैश। तो 0 डैश 0 डैश 0 1 4 5, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन हो गई। अब आ जाइए 0 2 के लिए, सेकंड वाली टर्म के लिए, इसके लिए 0 2 के लिए देखो सी में डैश है, तो सी वाला डैश किस में है, या तो इसमें है या फिर इसमें है, तो इन दोनों के साथ ही ट्राई करेंगे। तो 0 2 को ट्राई करते हैं 1 3 के साथ, तो 0 0 0 0 डैश डैश 0 1, यानी कि 0 0 डैश डैश आ जाएगा, 0 0 डैश डैश 0 2 1 3, 0 2 1 3 आ गया। अब 0 2 4 6 देखते हैं, 0 2 4 6 देखते हैं, तो 0 2 में 0 0 सेम है, यहां पे चेंज आ गया, यानी कि डैश फिर डैश और फिर 0 0, यानी कि 0 डैश डैश 0, तो 0 डैश डैश 0 ये भी आपका आ गया। तो ये इन दोनों के साथ कंबाइन हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट को चेक करेंगे, यानी कि 0 4 को, इसको चेक करेंगे, ठीक है, 0 4 को चेक करेंगे। बी में डैश है, बी में डैश कहाँ कहाँ है, एक तो यहां है और एक यहां है, इनमें ही तो है। तो देखो क्या हो गया कि भाई डैश, इसको चेक करते पहले, 0 0 सेम है, डैश डैश सेम है, 0 0 सेम है, 1 चेंज है, तो 0 डैश 0 डैश, तो 0 डैश 0 डैश 0 4 और 1 5, ये मिन टर्म्स आ गई। अब इसको चेक करते हैं 2 और 6 के साथ, तो 0 0 डैश डैश और यहां पर 0, यानी कि 0 डैश डैश 0, 0 डैश डैश 0, ये भी आ गया। तो ये आपका काम हो गया। अब ये तीनों हो गए। अब इसको देखते हैं, इसमें देखो ए में डैश है, क्या कहीं ए में डैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि मैं इसको कंबाइन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने इसके आगे अभी क्रॉस लगा दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, अभी क्रॉस लगा दिया, क्योंकि ये वाली टर्म मेरी कहीं पे भी यूज नहीं हो रही है, ठीक है। इस वाली टर्म का मैं बाद में जाके स्पेशल ध्यान रखूंगा कि भाई ये हमारी यूज नहीं हो रही है, ठीक है जी। ये बात समझ में आई, इस टर्म को हमने यूज नहीं किया, इसके आगे क्रॉस है। अब 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ मैप कराएंगे। अगेन प्रोसीजर सेम रहेगा, क्या कि भाई जहां जहां डैश है वो डैश को आप मैच करा लो। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो सी पे डैश है, यहां देखो कहां सी में डैश है, एक तो इसमें है, एक तो ये है, बस एक ही है, यानी कि ये इसी के साथ मैच कर सकता है अगर करेगा तो, अदरवाइज किसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो देखते हैं, 0 से 0 सेम है, 0 से 1 चेंज आ गया, यानी कि डैश आ गया, फिर डैश और ये लास्ट वाली 1 है, यानी कि 0 डैश डैश 1, तो देखो 0 डैश डैश 1 आ गया, 1 3 5 7, 1 3 5 7 आ गया। सिमिलरली अब देख लेते हैं इससे आगे वाली टर्म, यानी कि ये वाली, इसमें अगर हम देखें तो डैश बी के लिए है। अब इसमें देखो बी में डैश कहाँ है, कहीं है क्या, पहले वाले में है, इसमें ही है बस, और तो कहीं नहीं है, तो ये इसके साथ मैप हो सकता है। तो देखो 1 5 3 7, 1 5 3 7, 0 से 0 डैश 0 से 1, यानी कि यहाँ पे डैश आ जाएगा 1 से 1, तो 0 डैश डैश 1, 0 डैश डैश 1, ये अभी आ गया। अब इसके बाद आगे वाली टर्म को चेक करते हैं, 0 0 1 डैश, यानी कि डी में डैश है, तो डी में डैश कहाँ है, ये है, इसमें डैश है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं तो 0 सेम है, 0 से 1 चेंज आ गया, 1 से 1 कोई चेंज नहीं है, डैश पे डैश कोई चेंज नहीं, यानी कि 0 डैश 1 डैश, तो 0 डैश 1 डैश ये आ गया। और क्या होगा, 2 3 6 7, 2 3 6 7 हमारा आ जाएगा, 2 3 6 7, राइट, इस तरह से हो गया। अब जो जो हमारे ग्रुप में आ रहे हैं उन सब के आगे हम टिक लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो जो हमारे यहाँ ग्रुप में आ रहे हैं उनके आगे हमें टिक लगाना है, ताकि हमें पता चल जाए कौन ऐसा है जो बच गया, जैसे ये बच गया था। अब 2 3 का हो गया, अब 2 6 वाला देख लेते हैं। 2 6 यहां पर बी में डैश है, यहां बी में कहां डैश है, इसके साथ डैश है, यानी कि केवल ही इसके साथ ग्रुप बना सकता है। तो 2 6 3 7, 2 6 3 7, 0 डैश 1 डैश, तो 0 डैश 1 डैश ये बन गया, ये भी हो गया। और इसके बाद 4 5 ये देखेंगे डी में डैश है, तो डी में डैश कहां है, इसके साथ में है, यानी कि 4 5 6 7, 4 5 6 7 बनेगा, 0 1 सेम है, तीसरी बिट चेंज है, तो 0 1 डैश डैश, 0 1 डैश डैश आ गया, ये भी हो गया काम खत्म। अब इसके बाद 4 6 को अगर हम देखें तो तीसरे सी में डैश है, कहां है सी में डैश, ये रहा, केवल इसमें है, तो इन दोनों को मैच करा लो। 0 से 0 सेम, 1 से 1 सेम, डैश डैश, 0 से 1
चेंज हो रहा है तो डैश, यानी कि 0 1 डैश डैश, ये आ गया 4 6 5 7, G1 ग्रुप भी बन गया हमारा। अब इसको इसके साथ मैच कराना है। अब इसको इसके साथ अगर मैच कराना है तो क्या करें, थोड़ा सा मुझे इस पेज को ऊपर रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, ठीक है जी। अब इसको हम, यस, अब देखो इसमें क्या है, पहले इसको कंपेयर कराते हैं। डैश किसमें है, बी में है, यहां कहां पर है, केवल इसमें डैश है, बी वाला डैश तो इसी में है। तो 0 से 1 चेंज है, बाकी दोनों 1 है, यानी कि डैश डैश 1 1 डैश डैश 1 1। तो ये 3 7 11 5 3 7 11 15 हो गया, ठीक, ये आ गया। अब इसके अलावा इसको देख लेते हैं, ए में डैश है, कहां है ए में डैश, ये रहा, यानी कि 3 11 7 15 का ग्रुप बनेगा, और जहां पे 0 है वहां डैश आ जाएगा, 0 से 1 चेंज है, तो डैश डैश 1 1 डैश डैश 1 1 आ गया, ये भी आ गया। अब इसके बाद 5 7 को देख लो, सी में डैश है, यहां किस में डैश है, इसमें डैश है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 7 13 15, 5 7 13 15, और कितना हो जाएगा, 0 की जगह डैश, यानी कि डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1, वो आ गया। इसके बाद इसको चेक कर लेंगे, ए में डैश है तो इसमें डैश है, यानी कि ये बन जाएगा 5 13 7 15, 5 13 7 15 ये आ गया, और इसमें आ जाएगा डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ये वाला, एक एक करके चेक करना है, डी में डैश है, इससे मैप कराएंगे, ठीक। तो 6 7 14 15, 6 7 14 15, 0 यहां पर है, यानी कि डैश 1 1 डैश 1 1 डैश, वो आ गया। फिर उसके बाद 6 14, ए में डैश है तो ये इसमें आ जाएगा, यानी कि 6 14 7 15, 6 14 7 15 डैश 1 1 डैश डैश 1 1 डैश, जहां 0 1 आ रहा है वहां डैश आ जाएगा। तो ये सारे ग्रुप बन गए, इसमें भी हमारे जितने ग्रुप थे सब इन्वॉल्व हो गए, केवल ये वाला नहीं आया था, 0 8 वाला नहीं हमारा इन्वॉल्व हुआ था, ये जो है हमारा 0 8 वाला, ये इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बाकी हमारे सारे इन्वॉल्व थे, ठीक है जी। तो हमारी एक मिनटम तो हमें यहीं से मिल गई कि ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं इसको इधर ले लूं, किसी को आपत्ति ना हो तो, यस, हाँ ठीक है। अब इसको देखो, ये ग्रुप हमारे बन गए, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये ग्रुप हमारे बन के आ गए। अब देखेंगे क्या इसमें भी कोई ग्रुप बन सकता है, अब तक के जितने क्वेश्चंस थे उसमें यहां से आगे ग्रुप नहीं बन रहे थे, लेकिन चेक तो हमें करना ही है ना, क्या पता बन रहा हो, क्या पता एक यहां तक का मतलब क्वाड क्वाड बन रहा है आपका, क्या पता कोई ऑक्टेट बन रहा हो। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करना है, बस ये देखना है जहां पे आपके जो डैश की पोजीशन है वो दूसरे ग्रुप में सेम होनी चाहिए, यानी कि इस ग्रुप को इससे मैप कराएंगे, कंबाइन करेंगे। तो इसमें हम जब देख रहे हैं कि भाई पहले हमने इसको देखा तो डैश डैश सीओडी में आ रहा है, तो देखिए कहीं और सीओडी में डैश आ रहा है क्या, यस, इसमें और इसमें आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कंबाइन होगा। तो इसको दोनों को देखो हमने टिक लगा दिया, तीनों कंबाइन हो रहे, टिक लगा दिया, तो क्या होगा 0 1 2 3 है ना, 0 0 डैश डैश, तो ये हो जाएगा 0 ट्रिपल डैश, है ना, और इसके साथ भी 0 ट्रिपल डैश, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 कंबाइन हो जाएगा, फिर 0 1 2 3 4 6 5 7, तो ये मैंने नेक्स्ट इस पे डाल दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 6 5 7, ये आगे, और 0 का आगे ट्रिपल डैश, ठीक है। तो ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, अच्छा इसके बाद ये देखिए अब इसके बाद हम करेंगे 0 1 4 5, ठीक है। बी और डी में डैश है, तो बी और डी में कहीं डैश है क्या, बी और डी में डैश है भैया, यहां पर भी है और यहां पर भी है, यानी कि यहां भी दो बनेंगे, 0 1 4 5 2 3 6 7 2 6 0 1 4 5 2 6 3 7, दोनों के साथ ग्रुप बनेंगे, 0 0 डैश डैश, 0 की जगह 1 यानी कि डैश, और डैश तो डैश है, तो 0 ट्रिपल डैश 0 ट्रिपल डैश, तो यहां पर भी दो ग्रुप बनेंगे 0 1 4 5 के, 2 3 6 7 के साथ, 2 6 3 7 के साथ। तो अगर आप देखें तो दो ग्रुप हमने बनाए, एक ये रहा
और एक ये रहा 0145 का 2367 के साथ 2637 के साथ 0 ये बन गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा देखना है ये वाला। इसके बाद हमें ये देखना है, तो ये कितना हो जाएगा। अब आप देखिए 021300 दो बार डैश है, तो वही पुराने वाले यूज हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, इनके साथ दोनों में ग्रुप बनेगा 0 1 0 से 1, तो 0 डैश 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 डैश, तो 0213 का इन दोनों के साथ ग्रुप बनेगा। सिमिलरली फिर इसको चेक करेंगे तो देखेंगे बी और सी में डैश है, तो बी और सी में डैश इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये भी दो ग्रुप बनाएगा। फिर इसमें देखेंगे बी और डी के साथ, तो बी और डी के साथ ये रहा, यानी कि ये यहां पर भी ग्रुप बनाएगा, तो ये ग्रुप बना रहा है, तो ये ग्रुप भी दो बार बनाएगा। फिर इसको देखेंगे बी और सी के साथ, तो बी और सी में ये रहा, यानी कि ये भी आपका दो ग्रुप बनाएगा। ठीक, तो यानी कि ये वाला इनमें हर किसी के साथ दो दो ग्रुप बना रहा है। तो हमने इन सबको टोटल कितने ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इनके साथ ग्रुप बना रहे हैं दो दो, यानी कि 12 ग्रुप हमारे बनेंगे। सो यहां पर हमने 12 के 12 ग्रुप एज इट इज लिख लिए। अच्छा, सब में 0 ट्रिपल डैश आ रहा है, सब में 0 ट्रिपल डैश आ रहा है। यहां पर जब हम मैप करा रहे हैं तो आपको दिखाई देगा सब में आपका ट्रिपल डैश आ जाएगा। ठीक है, सब में ट्रिपल डैश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो तो पहले से ही है और 1 की जगह 0 है, तो वो डैश डैश करके सबका 0 ट्रिपल डैश आ जाएगा। राइट, अब G1 को G2 से अगर मैप कराएं तो देखो कोई भी मैप नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में कोई भी डैश नहीं है और इसमें हर किसी के स्टार्टिंग में डैश है, यानी कि इसके डैश और इसके डैश मैच नहीं कर सकते। जब मैच ही नहीं कर सकते तो ये आपस में ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो ग्रुप हो गई, ये टर्म ग्रुप नहीं हुई, तो इन सबके आगे हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। और जब क्रॉस लगाया तो इन टर्म्स को हमने यहां पे लिख लिया। कैसे लिख लिया वो भी समझते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली टर्म है 0 और 8, 0 और 8 में हम क्या लिख सकते हैं, ए का तो कुछ नहीं है, बी सी डी तीनों 0 है, तो बी बार सी बार डी बार, तो 0 8 को हमने क्या लिखा, बी बार सी बार और डी बार। ठीक, इस वाली को देखिए डैश डैश 1 1, यानी कि सी डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, तो इसको हमने क्या लिखा, सी डी। इसको भी क्या लिख सकते हैं, सी डी, तो एक ही बार लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, बी और डी, इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी, इसको भी लिख सकते हैं बी डी। अगर मैं थोड़ा सा इसको यहां पे लिखूं, इन दोनों को तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को तो हम लिख सकते हैं सी डी। ठीक है, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। ठीक है, तो ये हो गई, और तीन ये वाली थी तो इसको हमने लिखा बी सी डी, और तीनों चूंकि 0 है तो बी बार सी बार डी बार, तो ये बी बार सी बार डी बार हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया, सी डी हो गया। ये इन टर्म्स से तो ये 3 आ गया, एक यहां से आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये 4 टर्म हो गई हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये टर्म आ गई। इसको अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अब कोई ग्रुप बनाने के लिए है ही नहीं, तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार। यहां से हमें क्या बचेगा, केवल ए बार, बाकी तो सब कुछ नहीं बचा, ए बार बचेगा। तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी आ गई, टोटल टर्म्स हमारे पास आ गई, यहां से तो आई ए बार, और पीछे से क्या क्या आ गई, बी बार सी बार डी बार, बी बार सी बार डी बार, प्लस बी सी सी डी और बी डी, बी सी सी डी और बी डी। ठीक है, ये टर्म्स आ गए। अब हमने क्या किया, एसेंशियल पीआई बनाना शुरू किया। पीआई तो हमारे पास ये सारे आ गए, अब हमने एसेंशियल पीआई बनाना शुरू किया, तो यहाँ पीआई लिख लेते हैं। यहाँ उसके अंदर कौन कौन सी मिन टर्म्स इन्वॉल्व है, जैसे बी बार सी बार डी में अगर आप देखें तो बी बार सी बार डी में 0 और 8 इन्वॉल्व थी, तो वही हमने लिखा है 0 और 8। बीसी में कौन सी इन्वॉल्व है, बीसी में अगर आप देखें तो बीसी के अंदर हमारे पास है 6 7 14 15, तो यही लिखेंगे। बीडी में क्या है, 5 7 13 15, सीडी में क्या है, 3 7 11 15। तो ये सारे के सारे टर्म्स हमने इसके अंदर मेंशन कर दी। एक बार के अंदर कौन सी टर्म है, 0 1 2 3 4 5 6 7, सभी में ये है, आप चेक कर लो चाहे, तो ये सारे लिख ली। जो जो टर्म्स है उनके आगे क्रॉस लगा दिया। अच्छा, यहां पे फिर से ध्यान दिला दूं,
कि डोंट केयर वाली टर्म्स नहीं लिखेंगे, जो डोंट केयर वाली थी 11 वगैरह वो सब नहीं लिखेंगे। तो ये सब आपने लिख लिया जो भी मिन टर्म हमारी यूज हुई है। अब 0 क्रॉस कर दिया, 8 यहां क्रॉस कर दिया, ठीक है। 6 7 14 15, 6 7 14 15 आ गया। 3 7 11 15, 3 7 11 है ही नहीं 15, 5 7 13 14, तो 5 7 14 13 है ही नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 ये सब में क्रॉस कर दिया। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से यूनिक है, कौन से अनपेयर्ड हैं। जो अनपेयर्ड हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिए। तो क्या देखा कि ये तो पेयर में है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, और ये सिंगल है। तो जो सिंगल है पहले उसको तो डायरेक्ट लिख लो। जैसे ये वाली सिंगल है बी बार सी बार डी बार, ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है ए बार, और ये भी क्या है ए बार, तो ये भी आ गया। अब इस दोनों में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए बार, ठीक है, और बी बार सी बार और डी बार। ए में मेरे कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व थी, 0 1 2 3 4 5 6 7, और बी बार सी बार डी में 0 और 8। तो अगर मैं अपनी मिन टर्म से चेक करूं तो क्या इन दोनों टर्म्स में ये सारी मिन टर्म्स आ रही हैं जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई थी, ये चेक करना भी जरूरी होता है। तो देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 14 और 15 नहीं दिख रहे हैं भैया, 14 और 15 नहीं है, 14 और 15 नहीं है इन दोनों टर्म्स में। यानी कि हमें अपनी इस टेबल से कोई ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसके अंदर 14 और 15 दोनों आ रहे हो। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा आपके पास एक ही टर्म है ये वाली। इसमें देखिए 14 भी है और 15 भी है, 14 और 15 दोनों है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि मुझे ये बी सी वाली टर्म को भी यूज करना पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस बी सी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर मेरी मिन टर्म्स इसके अंदर नहीं आ रही हैं तो मुझे उसको, चाहे वो यूनिक हो या ना हो, लिखना पड़ेगा, उसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग चेक करेंगे, इसको लास्ट में एक बार चेक जरूर कर लिया करें, ठीक है। अगर कोई इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहता है तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, के मैप से, के मैप से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। मैं जल्दी से कर देता हूं थोड़ा सा इसको, ठीक है, क्योंकि ये कोई जरूरी पार्ट नहीं है, बट ये है कि आपको क्वेश्चन अगर वेरीफाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, राइट। अब हमारे पास टर्म्स क्या क्या थी, 0 1 2 3 5 6 7 8, 0 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है, एंड 14 15 एंड 14 15 14 15। डोंट केयर कंडीशन क्या थी हमारे पास बेटा, 4 11 13 4 11 13 4 11 एंड 13, राइट। अब इसमें देखो ग्रुप बनाओ, कौन कौन से ग्रुप बन रहे हैं। अगर आप देखें तो एक ग्रुप तो यही बन गया 8 का, ठीक। और इसके अलावा अगर एक ग्रुप आप बनाना चाहो तो एक ग्रुप ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक ग्रुप हमारा ये बन जाएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब देखो ये क्या था हमारे पास, ये था 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0, सॉरी 1 1 1 0, ठीक है। और ये आ जाएगा ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी सी, सॉरी ए बी बार, और ये हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, और ये हो जाएगा सी डी बार। अब देखो अगर इस ऑक्टेट को मैं पूरा करूं तो ये चारों तो खत्म, यहां से क्या बचेगा, केवल ए बार। तो इस ऑक्टेट से मुझे क्या मिला, ए बार, ठीक है। इससे मुझे क्या मिला, यहां पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है, तो यहां से आ जाएगा सी, और इधर से क्या मिलेगा मुझे, बी, तो ये आ जाएगा बी सी, यानी कि ए बार प्लस बी सी प्लस, अब ये जो सिंगल वाला है इसमें अगर आप देखो तो सी बार डी बार तो मुझे मिल ही रहा है,
सी बार डी बार, ये तो पूरा कॉलम है ही। इसमें और इस टर्म में क्या कॉमन है, बी बार कॉमन है, ए बार कट जाएगा तो बी बार आ जाएगा, यानी कि बी बार। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ए बार प्लस बी सी प्लस बी बार सी बार डी बार। अब एक बार मैच करा लो, आंसर यही आ रहा था क्या, ए बार बी सी डी बार और बी सी, यही आंसर आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम एक्यूरेट है, राइट। तो इसको हम इससे वेरीफाई हमने कर लिया, ए बी सी डी। हालांकि ये कोई ऐसा जरूरी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर वेरीफाई करते हैं तो अच्छी बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने बोला था कि इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आपको पीओएस फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें पीओएस फॉर्म दी हुई है और आपसे आंसर एसओपी में पूछ लिया। यहाँ पे मैक्स टर्म्स दी हुई है, पाई एम करके, मतलब मैक्स टर्म्स आपको गिवन है। तो कुछ भी नहीं करना है, 0 से देखो 4 में अगर 4 बिट है तो मैक्सिमम नंबर 15 होता है। तो 0 से 15 तक ये जितनी टर्म्स यहाँ मैक्स टर्म में है उससे जो बची टर्म्स वो मिन टर्म्स होंगी। तो इस 0 से 15 के बीच की इन टर्म्स को हटा दो, जो बचे वो मिन टर्म हो जाएंगे। तो y इक्वल टू सिग्मा एम, यहाँ 0 1 नहीं है तो 0 1 3 4 5 6, जो जो इसमें नहीं है 0 से 15 तक चेक कर लो, जो टर्म मैक्स टर्म में नहीं है वो मिन टर्म में डाल दो। तो 0 1 3 4 5 6 11 13 14 15 ये इसमें नहीं थी, ये हमने लिख दी। और अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल टेबुलर मेथड से वैसे ही सॉल्व कर लो। जैसे हमने क्या किया, 0 से लेके 15 तक यहाँ पे ये नंबर लिख लिए सारे, इनके ग्रुप बना दिए, 0 का ग्रुप, फिर 1 वाली टर्म्स का ग्रुप, फिर 2 का, फिर 3 का एंड देन 4 का। फिर इनको पेयर किया हमने, जब इनको पेयर किया 0 का 1 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, और फिर 1 का 3 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बन गया, ठीक है, और 1 का 5 के साथ भी बनेगा, 1 का और किसी के साथ में नहीं बनेगा, 6 के साथ में नहीं बनेगा, क्योंकि 0 से 0 से सेम है, यहाँ पे चेंज है और ये भी चेंज है, और तीनों बिट चेंज हो रही है तो नहीं बनेगा। 4 का अगर हम देखें तो 5 के साथ बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, 0 से 0 सेम, 1 0 चेंज, 0 1 चेंज, नहीं बनेगा। तो 4 का 5 के साथ बनेगा और 6 के साथ बनेगा, वो हमने बनाया, ठीक। अब इनको देखेंगे नीचे, 3 को 11 के साथ बन जाएगा, ठीक है, डैश 0 1 1, लेकिन 3 का ना तो 13 के साथ बन रहा है ना 14 के साथ बन रहा है, तो हमने नहीं बनाया। 5 को देखो 13 के साथ बन रहा है क्या, 5 को 13 के साथ बनाएंगे, यस बन जाएगा 1 0 1 डैश, और 14 के साथ नहीं बनेगा। फिर हम 6 को देखेंगे, ये केवल 14 के साथ बनाएगा, तो ये हमने ग्रुप बनाया। जो जो ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहे हैं सबके आगे डैश आपको लगाना है। तो यहां तक इनसे भी चेक कर लिया करो, जैसे जो इसमें आ रहा है उसके आगे डैश लगा दो, तो यहाँ पे ग्रुप बन गया आपके, ठीक है। फिर इसको इसके साथ, ये वाले तो सारे ग्रुप बनते ही बनते हैं, 11 15 के साथ, 13 और 14, ये तीनों ग्रुप इसके साथ बनाएगा, तो ये हमने बना दिया। अब इसको कंबाइन करना शुरू करो। अगर हम 0 को 1 के साथ कंबाइन करते हैं तो देखो 0, यहां पे देखो आप, इसको इसके साथ कंबाइन करने की कोशिश करो, 0 से 0 सही है, 0 से 0 सेम है, 0 से डैश नहीं बन पाएगा, यानी कि हमें तो केवल डी वाला डैश ढूंढना है, वो इसमें है, यानी कि ये इसके साथ ग्रुप बनाएगा केवल। तो 0 1 4 5 ये हमने बना दिया, ठीक है। 0 4 का अगर हम देखें तो बी में डैश है, बी में डैश इसमें, यानी कि 0 4 1 5, 0 4 1 5 ये बन जाएगा, 0 डैश 0 डैश ये बन गया। अब इसके अलावा जब आप यहां से यहां ग्रुप बनाते हो तो देखो यहां पे जो डैश है वो कोई भी पहली पोजीशन पे नहीं है, और यहां सारे पहली पोजीशन पे, यानी कि इसका इसके साथ कोई ग्रुप नहीं बनेगा। यहां से और इसके बीच में अगर देखें तो सब पहली पोजीशन पे, कोई भी पहली पोजीशन पे नहीं है, यानी कि इसके और इसके डैश भी मैच नहीं कर रहे, तो ये भी आपस में कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो केवल एक ही ग्रुप बना, ये वाले 2 ग्रुप बने, वो हमने लिख लिए। अब जो बच गए, जैसे ये किसी ग्रुप में नहीं है, ये इन सबको हमने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया, और इनके आगे इनकी मिन टर्म्स लिख ली, जैसे ए बार बी बार डी, ए बार सी बार डी, ये तो लिखना ही नहीं है तो टिक है, ए बार बी और डी बार, इसी तरह से इन सबके आगे हमने इसी तरह से लिख दिया, ठीक। अब ये हमारी मिन टर्म्स आ गई जो कहीं पे यूज नहीं हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सबको पी आई, इन सबको हम क्या बोल देते हैं, ये सब क्या है हमारी पी आई, ये सब क्या है हमारी पी आई, जो कहीं पे भी पेयर नहीं हुई है। और 2 पी आई हमारी ये है, ये भी हमारी क्या है पी आई, इनको भी हम क्या बोलेंगे पी आई, क्योंकि रिपीट हो रही है तो एक ही बार लेंगे। तो हमारे पास हो गया ए बार सी बार एंड ये वाली सारी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हम यहां पर लिख लेते हैं, जितनी भी टर्म्स हमारे पास आई थी उन सबको हम लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास आया था एफ इक्वल टू ए बार बी बार डी प्लस ए बार
बी डी बार प्लस बी बार सी डी प्लस बी सी डी बार प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी बार। इन सब पीआई को हमने एज इट इज लिख लिया। इन पीआई में कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो हमने लिख ली। जैसे ए बार बी बार डी बार में 1 3 है, तो इसमें क्या है 1 3 है, इसमें क्या है 4 6 है, इसमें क्या है 3 11 है, इसमें 5 13 6 14 11 15 13 15 14 15 सारी टर्म्स लिख ली। ए बार सी बार में 0 1 4 5 4 आ जाएंगी, तो ये हमने चारों टर्म्स इसमें लिख ली। सबके आगे ये पूरे हमने जो क्वेश्चन में था वो एज इट इज लिख लिया, क्रॉस लगा दिया। 1 3 के आगे, 4 6 के आगे, 3 11 के आगे, 6 14 के आगे, 5 13 11 15 13 15 जो भी है क्रॉस लगा दिया। अब देखा अनपेयर्ड कौन से, तो अनपेयर्ड एक ये दिखाई दे रहा है, बाकी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब कहीं ना कहीं यूनिक नहीं है, अलग नहीं है। तो केवल मुझे एक टर्म मिली ये वाली, यानी कि ए बार सी बार, तो मुझे तो केवल अनपेयर्ड तो मुझे यही मिली, ठीक है। बट क्या मेरी इस टर्म में मेरी सारी जो क्वेश्चन में मिन टर्म थी वो कवर हो रही है? तो देखो 0 कवर हो रही है, 1 हो रही है, 4 हो रही है और 5 हो रही है, बाकी तो कोई सी नहीं हो रही। यानी कि जो बची वो कौन कौन सी बची, 3 6 11 13 14 15। अब मुझे क्या करना है, ऐसे टर्म्स ढूंढनी है जिसके अंदर मुझे ये सारी की सारी मिल जाए, जिसके अंदर मुझे सारी मिल जाए। जैसे पहले मैं देखता हूं कि 3 और 3 के साथ में क्या है, जैसे 11 है तो 3 और 11 चाहिए ना, 3 और 11 मुझे चाहिए, तो 3 11 मैं इससे ले सकता हूं, 3 11 मैं यहां से ले सकता हूं, ठीक है जी। और 6 के साथ 14 है, तो यस 6 और 14, इसके लिए मैं ये वाली टर्म ले सकता हूं, ठीक है, इसके लिए हम ये वाली टर्म ले सकते हैं। 6 14 हो गया, ठीक। उसके बाद बचा 13 और 15, तो 13 15 13 है 15, तो 13 15 के लिए हम ये वाली ले सकते हैं। तो देखो जो मेरा आंसर आएगा ना उसमें ए बार सी बार तो आएगा ही आएगा। मैंने क्या किया, वहां से बी बार सी डी ले लिया, बी सी डी बार ले लिया और नीचे से ए बी डी ले लिया। यहां से मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब मेरी इन सबको मिला दो अगर, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। जैसे ए बार सी बार प्लस ये तीनों टर्म, अब ये मेरा फाइनल आंसर है, दिस इज माय फाइनल आंसर, राइट। अब अगर इसको हम चेक करना चाहें तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? वही अपना पुराना तरीका के मैप वाला, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं फटाफट, क्विकली चेक करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, हम स्पीड अप करेंगे के मैप को। के मैप तो सिंपल सी चीज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, क्या क्या टर्म्स है हमारे पास? 0 1 3 4 5 6 11, 0 1 3 4 5 6 11, 0 1 3 4 5 6 11, ठीक है। एंड 13 14 15, 13 14 15, यस दीज आर द टर्म्स। अब इसके ग्रुप बना लो, तो ग्रुप देखो आप क्या क्या बन रहे हैं। एक ग्रुप तो ये बन गया 4 का, एक ग्रुप तो ये बनेगा 4 का। अच्छा इसके अलावा और कोई ग्रुप बन रहा है क्या? 4 का ग्रुप बन गया एक, ठीक है। इसके अलावा भैया 2 ग्रुप बन जाएंगे हमारे, एक ग्रुप बन जाएगा ये, एक ग्रुप बन जाएगा ये, ठीक है, और एक ग्रुप हमारा बन जाएगा ये, ठीक है, एक ग्रुप बन जाएगा ये। ठीक है, 3 ग्रुप बन गए। अब देखो इसमें क्या होगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, और ये हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। तो इस वाले क्वेड से हमें क्या मिलेगा, ए बार एंड सी बार, ए बार और सी बार पहले क्वाड से मिला। इससे मुझे क्या मिलेगा, ए बी एंड यहां से मुझे मिलेगा डी, तो प्लस ए
बी डी, यहां से मुझे क्या मिल गया ए बी डी, इससे मुझे क्या मिलेगा सी डी, और यहां से ए बार बी बार बी बार, बी बार कॉमन है यानी कि प्लस बी बार सी डी, प्लस इस वाले से क्या मिलेगा सी डी बार तो है ही, ठीक है, और यहां से क्या कॉमन है बी, तो बी सी डी बार, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। अब अगर आप इसको मैच कराओ अपने यहां से तो सेम आंसर आ रहा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको इसमें कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर से बताऊंगा, देखो मेथड बहुत लेंथी है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जरूर, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जाम में आ जाए, अगर आ जाता है तो आप इसको कर सकते हो, तो ऐसी अनडूएबल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, टाइम ज्यादा लेता है, बस इतना फर्क है, ये आप प्रैक्टिस करिए। और इसको हम आज खत्म करते हैं यूनिट को, नेक्स्ट क्लास से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।